अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, बात आज करनी है इटली और पाकिस्तान के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बात शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी किया करें। जी दोस्तों, तो बात शुरू करते हैं। बात यह है कि सोशल मीडिया देख रहा हूँ पाकिस्तान का मैं, बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर। जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं जनाब इमरान खान, उनके ऊपर इतनी तनकीद कर रहे हैं, मैं देख के सोच रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि यार ये तनकीद बनती नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पे जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि कर्फ्यू मैं लगा देता हूँ, कि कर्फ्यू का मतलब उन्होंने समझाया कि कर्फ्यू का मतलब क्या है। मसलन कि लोगों को घरों में बंद करके बाहर फ़ौज का और पुलिस का पहरा लगा दिया जाए, कोई बाहर ना निकले। दोस्तों, आप खुद सोचो कि इंसानों की बस्ती में ऐसा नहीं होता, जानवरों की बस्ती में ऐसा होता है कि उनको बांध दिया जाता है और उनके ऊपर पैरे वाले खड़े कर दिए जाते हैं, कहीं ये भाग ना जाएँ, ये यहाँ से खुल नहीं जाएँ या कुछ हो नहीं जाए। इंसानों को इशारा ही काफ़ी होता है। जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि प्लीज़ फालतू बाहर नहीं निकलें और अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहें, सिर्फ कर्फ्यू इसलिए नहीं लगा रहे कि जो गरीब तबका, जो मजदूरदार लोग हैं, उन्होंने बोला अगर बाहर भी निकलना थोड़ा सा 1.5-2 मीटर की दूरी पे रहें, इकट्ठे नहीं हों 10-20 लोग वगैरह वगैरह। यानी एहतियात बड़ी ज़रूरी है, हाथ बार बार धोएं, मुंह बार बार धोएं, एहतियात उन्होंने बोला है। जी, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी ये पागल है, ये पता नहीं क्या क्या जुमले उनके ऊपर लगा रहे हैं। मुझे हैरानगी हो रही है तनकीद देख के कि शर्म आनी चाहिए हम सब लोगों को कि हम उनको बिला वजह तनकीद कर रहे हैं। आपने देखा इटली के अंदर क्या हुआ है। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने टीवी पर आकर बेचारे के आंसू निकल गए हैं। उसने बोला कि जो भी हमारे मुल्क के अंदर जो भी हम कर सकते थे ना, जो टोटल 100% हमने अपना किया, लेकिन अब मामला हमारे हाथ में नहीं रहा। कर्फ्यू भी उन्होंने लगाए, सूबे भी बंद कर दिए, लॉकडाउन भी कर दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया उन्होंने, लेकिन आगे वो बेचारे के आंसू निकल गए हैं। तो उन्होंने बोला कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब ऊपर वाले के हाथ में है। सोचो कि यानी कि बात किसकी हो रही है, बादशाहों के बादशाह, जो सबसे बड़े बादशाह हैं, यानी अल्लाह पाक, अल्लाह बादशाह, जो वो वज़ीर-ए-आज़म, इटालियन वज़ीर-ए-आज़म ने बोला कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब जो भी है ऊपर वाले के हाथ में है। अब जो हम कर, यानी कि उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर एक नॉर्मल बोला जाए कि हाथ खड़े कर दिए, तो ये लोग कहते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। देखो, ये पावरफुल मुल्क है यूरोप के अंदर, इटली एक बड़ा नाम है कंट्री का और बड़ी एक अच्छी कंट्री है, और इनके इतना यानी इनके पास पैसा भी है, यूरोपीय यूनियन भी इनकी मदद कर सकती है। उसके बावजूद भी ये सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में है। आप सिर्फ एहतियात कर सकते हो, लॉकडाउन करने से या कर्फ्यू लगाने से कोई भी नहीं होगा। ये इटली ने करके देख लिया, मैं इटली में रह रहा हूँ, मैंने देखा इधर ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा खुद जो है ना अपना नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें और एहतियात करें, लोग इकट्ठे नहीं हों। ये तो नहीं है स्कूल बंद किए हुए हैं पाकिस्तान में, मैं देख रहा हूँ, तो लोग क्या कर रहे हैं, पार्कों में जाके बैठे हुए हैं। अगर पार्क बंद किए हैं तो लोग यानी कि ऐसा हो रहा है कि लो जी बच्चे जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं, बच्चे उधर जा रहे हैं। ये क्या है यार, अपने घर में बच्चों को रखें, एहतियात करें, फालतू बाहर नहीं निकलें। ठीक है, जो काम के लिए निकल रहा है अपना काम करे और ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो कहीं पे भी। बाहर भी अगर निकलने हैं, बार बार मास्क पहने, हैंड जो है उनको वॉश करें। तो इटली यानी इतना अमीर मुल्क होने के बावजूद उनके वज़ीर-ए-आज़म ने आंसू निकल गए हैं। उसने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो हमने करना था वो कर चुके हैं अब तक, इससे ऊपर हम और है ही कोई नहीं चीज़ जो हम करें। तो अब ऊपर वाले के हाथ में है। यानी कि 60,000 से तजावज़ कर गए यहाँ से लोग जिनको कोरोना वायरस का शिकार है, और 5,000 के ऊपर से वो मर चुके हैं अभी तक लोग। तो चीन हमारे सामने इतनी बड़ी दुनिया की ताकत है, तो उधर क्या हुआ। हम तो गरीब लोग हैं पाकिस्तान, तो हम कर्फ्यू नहीं लगा सकते, लॉकडाउन नहीं कर सकते। अगर लगाए भी तो आप खुद सोचो, जानवरों को बंद किया जाता है ज़बरदस्ती, बार पुलिस या पैरा। इंसानों को तो इशारा काफ़ी होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। आपको बस वज़ीर-ए-आज़म ने बोल दिया कि आप प्लीज़ एहतियात करें, एहतियात करें आप। वो नहीं, आपको यानी एहतियात आपने नहीं करनी, तनकीद आपने करनी है ज़रूर, क्योंकि तनकीद तो बराए फ्री है ना। घर बैठ के बस 2 जुमले मार दिए, ऊपर गाली दे दी, ये अच्छी बात नहीं है। किसी को गालियाँ नहीं देनी चाहिए, ना किसी को बुरा भला कहना चाहिए। इस्लाम ये इजाज़त देता है कि आप किसी को भी उठ के बुरा भला कहना शुरू कर दो। पहले मुसलमान होने के नाते ये चीज़ ज़रूर सीखें कि किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हो सकता है जिसको आप बुरा भला कह रहे हैं, अल्लाह की नज़र में आपसे वो बहुत अच्छा इंसान हो, आपसे कई गुना ज़्यादा आगे हो। आप फ्री में उठ के मुंह उठाते हैं तो किसी को भी बुरा भला कह देते हैं, नहीं कहना चाहिए। ये एक वायरस अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। दुनिया इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, दुनिया इसका कुछ भी नहीं कर। ये अल्लाह ने अगर ख़त्म करना है तो करना है। बस हम दुआ कर सकते हैं, हम लोग एहतियात कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, अल्लाह को याद कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। ये तनकीद करने से कुछ नहीं होगा। बाकी मुल्क देख लें, जर्मनी देख लें, स्पेन देख लें, सब लॉकडाउन करके किए हुए, क्या हुआ, फैल रहे तेज़ से, फिर भी फैल रहे। ये वायरस है जी, चीन में है ना, 2 माह लगा के तो ये तबाही जितनी